Hi students, in this video we will be covering the types of numericals that could come in the exam from chapter AD&ES जिसको आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हो। इस चैप्टर में मैं आपको 4 तरह के न्यूमेरिकल्स बताऊंगी जो पेपर में एक्सपेक्टेड है पूछे जा सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप यही 4 तरह के न्यूमेरिकल्स अगर करके चले जाओगे तो भी आप पेपर में समझ सकते हो कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली। काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो दैट विल बी ईजिंग आउट आफ्टर दिस वीडियो। फर्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे 2 फार्मूला डिस्कस करना चाहूँगी जो आपको फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ कंजम्पशन फंक्शन एंड अदर वन इज़ सेविंग फंक्शन। राइट, ये 2 तरह के फंक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन ये कहता है सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, बी होता है स्मॉल, बी को बोलते हैं बेटा MPC। ठीक है, वाई को बोलते हैं नेशनल इनकम। ओके, एंड सी क्या होती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऐसी कंजम्पशन होती है जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होती है, मतलब ऐसी कंजम्पशन इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होती है। फाइन, तो हमने क्या किया यहाँ पर, C इज इक्वल टू सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब इस इनकम का कितना हिस्सा आपने कंज्यूम किया वो MPC होता है, और ये Y क्या होती है? टोटल इनकम, आपकी नेशनल इनकम। अगर मैं आपसे सेविंग फंक्शन की बात करूँ तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपको पेपर में सेविंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी दिया हो तो यही वाला फंक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग्स अल्टीमेटली आपने देखा है कि इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होती है बेटा। तो अगर आपको ये दिया गया या ये दिया गया या ये निकालना है या ये निकालना है तो आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है वहाँ पर। सेविंग्स क्या होता है? माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर मैंने 100 की कंजम्पशन की है तो वो नेगेटिव हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि वो मैंने पुरानी सेविंग से की, वो इनकम से तो की ही नहीं थी, क्योंकि वो ऑटोनोमस थी, वो इनकम पे तो डिपेंडेंट ही नहीं थी, वो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे थी। इसलिए यहाँ पर वो चीज़ वही 100 क्या हो जाता है? -100 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो मैंने पुरानी सेविंग से खर्च लिया। फिर होता है 1 माइनस बी, इनकम माइनस कंजम्पशन। MPC 1 क्या होता है? हर जगह जहाँ पर भी आप देखोगे इनकम की तरह रेफर किया जाता है, बट ऑब्वियसली इन न्यूमेरिकल्स आप इसको इनकम नहीं कंसिडर करोगे, 1 ही कंसिडर करोगे। अदरवाइज आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये 1 माइनस बी क्यों होता है, क्योंकि अगर आप अपनी टोटल इनकम में से जितना आपने कंजम्पशन, एडिशनल कंजम्पशन की है उसको माइनस कर दोगे तो आपकी सेविंग्स आ जाएंगी। राइट, तो ये जो 1 माइनस बी होता है ये पूरा का पूरा MPS होता है। ठीक है, MPS कहते हैं इसको, और ये अगेन नेशनल इनकम है। सेविंग फंक्शन में MPS होता है, कंजम्पशन फंक्शन में MPC होता है। इसमें स्मॉल b होता है और इसमें 1 माइनस बी होता है। इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार होती है पॉजिटिव में, यहाँ पर वही कंजम्पशन नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो हम अज्यूम करते हैं कि ये कंजम्पशन अगर इनकम से नहीं की थी तो पुरानी सेविंग से की थी, और जब मैंने वो कंज्यूम कर लिया तो वो नेगेटिव में चली जाती हैं सेविंग्स। फाइन, तो मेरे टिप नंबर 1 ये थी कि अगर आपको कंजम्पशन का कोई क्वेश्चन है तो ये इक्वेशन लिख दो बेटा। इसमें से आपको 3 चीज़ें दी होंगी, एक निकालनी होगी, 4 है ये। कंजम्पशन अगर पूछे व्हाट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन फंक्शन, ये निकालने को बोला है। ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में निकालना है या उसके बारे में दिया हुआ ये है। MPC के बारे में बोल रहे हैं तो ये है, और नेशनल इनकम निकालने के बारे में बोल रहे हैं तो ये है। 4 चीज़ें इस इक्वेशन में। वैसे इस इक्वेशन में भी 4 चीज़ें हैं। MPS दिया होगा, और MPC और MPS को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है? MPC प्लस MPS जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मेरी बात समझो, अगर ये 0.2 है तो अगर ये 1 के बराबर होगी तो ये क्या होगी? 0.8 होगी। अगर ये 0.75 है तो ये क्या होगी? 0.25 होगी, क्योंकि ये 1 के बराबर करनी है आपने। समझ रहे मेरी बात? तो ये इन दोनों को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती ज़्यादा बड़ा, क्योंकि ये 1 के बराबर ही होती हैं दोनों की वैल्यू। अगर ये 0.5 है मेरे कहने का मतलब, तो ये भी 0.5 ही होगा, क्योंकि ये 1 के बराबर ही, इनका टोटल मतलब 1 बनना चाहिए। तो ये आप कैलकुलेटिवली निकाल सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, ये वैल्यू पॉइंट्स में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो MPC और MPS होता है इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। 1 से ज़्यादा इसकी कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती। कभी कभी क्वेश्चन में MPC MPS निकालने को कहते हैं, तो आप ध्यान रखना कि आपका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। फाइन, ठीक है, और ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ 0 से 1 में लाई करती है। ठीक है, इसका एक टेबल भी मैंने बनवाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। चलो एनीवेज, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक नॉर्मल इक्वेशन लिख कर दी है, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.65। अब इससे मुझे पता लग रहा है कि ये क्या है? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और ये क्या होगी? ये MPC होगी, क्योंकि 0.6 है, और अगर MPC 0.6 है तो MPS क्या होगा?
0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1, तो 0.4 होगा वो, ठीक है। तो उसकी सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर आपको नेशनल इनकम भी दी है। अगर आपको बोल रहे हैं फाइंड एस, ये दिया हुआ है, फाइंड एस बोला है, तो आपने जब एस बोलेंगे या फाइंड आई बोलेंगे तो आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये 40 माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस 0.6y, ठीक है। इस तरह से करके आप सारा आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेरी टाइप 1 क्वेश्चन जो है वो ये है कि इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइंड सेविंग एक्सपेंडिचर, फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, फाइंड ऑटोनोमस सेविंग्स, फाइंड एमपीसी, फाइंड एमपीएस, फाइंड नेशनल इनकम, कुछ भी आ सकता है। आपको कोई भी इक्वेशन दी है या कोई भी जो फाइंड आउट करना है, जैसे एस फाइंड आउट करना है तो ये लगा दो, अगर सी फाइंड आउट करना है तो ये लगा दो। एक आपको उसमें से दी ही होगी और चार चीज़ों में से 3 चीज़ें दी होंगी और एक ही कैलकुलेट करनी होगी। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब आपको क्या निकालने को बोला है बेटा? सी निकालने को बोला है उसने। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दी हुई है, इसका मतलब आपको सी बार ऑलरेडी गिवन है। एमपीसी आपको दिया हुआ है, अगर आपको वैसे भी मैं यहाँ पे भी पूछ लूँ एमपीएस कितना होता है, वो 0.25 होगा। समझ में आ गई? क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। नेशनल इनकम वाई आपको दी हुई है, दैट इज़ 1000। तो अगर आपको सी निकालने को बोला तो मैंने क्या बोला कि आपने सी लगा देना फॉर्मूले में। तो ये आपने सी की इक्वेशन लगाई, ये आपको दिया हुआ था ऑटोनोमस, ये आपको दी हुई थी 1000 के बराबर और आपकी कंजम्पशन निकल के आ गई 900। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। दूसरे में उसने बोला फाइंड इन्वेस्टमेंट, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बोले या सेविंग बोले तो आपने ये सेविंग फंक्शन ही लिखना है वहाँ पे, ठीक है। इसी को सारा नेगेटिव कर देना है, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है? नेगेटिव में कर देना है। यहाँ पर देखो आपने क्या किया, इनकम आपको दी हुई थी, ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी भी दी हुई थी, सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, और ये आपकी 110 ये सॉल्व करके आपके पास आ जाता है इसका आंसर। तो इन्वेस्ट ये लिखने का सिर्फ ये मकसद था कि अगर आपको एस निकालना है या आई निकालना है तो आपने सेविंग का फंक्शन ही लगाना है। फाइन, ये आपकी टाइप 1 ऑफ न्यूमेरिकल था। अब मैं बात करती हूँ आपसे टाइप 2 न्यूमेरिकल की। टाइप 2 न्यूमेरिकल के अंदर बेटा क्या होगा, ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर आपको सी भी दिया होगा और आई भी दिया होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सी भी दिया हुआ है और आई भी दिया हुआ है तो आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है? आप वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई वाला, ठीक है। ये अगर आपको दिया और आपको इनकम निकालने को बोल देंगे आपको, या आपको ये दे देंगे, आपको ये निकालने को बोल देंगे, वैसा वर्सा, मतलब कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से आइटम निकालने को। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि वो आपको पूछे कंजम्पशन निकालो, इन्वेस्टमेंट निकालो या इनकम निकालो, तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई वाला। और करना कुछ नहीं है, सी में फिर से वो कंजम्पशन की इक्वेशन लगा देनी है। अगर आपको आई लगता है तो आप आई में हमेशा सेविंग्स की जो आपको दिया हुआ है, अगर एमपीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन का लगा सकते हो, अगर एमपीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है तो सेविंग फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है। अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन दी हुई है तो आप कंजम्पशन फंक्शन लगा सकते हो, अगर आपको ऑटोनोमस सेविंग्स दी हुई हैं तो आप एमपीएस वाला लगा सकते हो। ये आपने वहाँ पे जजमेंट थोड़ी सी करनी है कि दी क्या हुई हैं आइटम्स। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दी हुई हैं और आपको इनकम निकालनी है तो आप एस इज इक्वल टू आई वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। इक्वेशन मतलब बराबर करने के लिए आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ प्लस का नहीं होता। ये ऑलरेडी आप चीज़ें पढ़ चुके हो जब आपने इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना सीखा था। तो यहाँ पे आप एस इज इक्वल टू आई कर दोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हुई है और आपको क्वेश्चन में एमपीएस भी दिया हुआ है, तो ये सेविंग्स के अंदर आप एमपीएस वाली इक्वेशन लगा दोगे और आई आपको दी होगी, जो भी चीज़ मिसिंग होगी इनकम वगैरह वो आप निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को आगे, क्योंकि कई क्वेश्चन के आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, आपको बोल देते हैं इनकम निकालो, सेविंग्स निकालो, कंजम्पशन निकालो, कुछ भी आ सकता है, तो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम में से सेविंग माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम थी 100, उसमें से मैंने 20 सेव किए तो मेरे पास क्या आ गई? मेरी कंजम्पशन 80 मेरी कंजम्पशन होगी। वही बात है कि चाहे ये आपको बोले जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपने या तो ये इक्वेशन लगा देनी है, अगर ये गिवन है चीज़ें तो आपने ये इक्वेशन लगा देनी है, और उसके बाद फर्दर अगर कुछ पार्ट्स हैं तो आपको ये करने में यही एक हेल्प मिल जाएगी कि आपको नॉर्मली सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस करके याद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैसे तो कई बच्चे ये भी सोचेंगे कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस होना चाहिए, तो वही बात आ जाती है, एस भी आई के बराबर ही होता है, इसलिए हम सी प्लस आई करके मेंशन
कर देते हैं वहाँ पर। तो ये टाइप 2 ऑफ न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या लिखा होता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन आपको दी होती है। जब ये इक्वेशन दी है तो आपको पता है ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये दी हुई है तो ये क्या, क्योंकि ये सी का है तो इसीलिए MPC होगा, राइट, 0.5। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर S बनाना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, हम खुद भी बना सकते हैं। इस कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, 2000। तो आपको C भी दिया हुआ है और I भी दिया हुआ है, तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, राइट। आपको S नहीं दिया हुआ था, C दिया हुआ था और I दिया हुआ था, तो हम ये लगा देंगे। उसने बोला कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसका मतलब वो Y निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको, ये वाला Y निकालना है आपने। दूसरे पार्ट में उसने बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट दैट लेवल। अब क्या निकालना है, नया कंजम्पशन निकालना है एट दैट लेवल। वो कैसे आ जाएगा, वो आप ऐसा फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, कंजम्पशन Y माइनस S करके, ठीक है। तीसरा आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने को बोल देंगे, वो भी मैं आपको 2 मिनट में बता देती हूँ कैसे होगा। तो पहले आपने क्वेश्चन के हिसाब से जज किया कि ये लगना है कि ये लगना है, तो ये वाली लगनी थी, मैंने लगा दिया। मैंने ये कंजम्पशन फंक्शन में ये पुट किया और I मुझे दिया हुआ था 2000, मैंने वो लिख दिया। इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, मेरी इनकम आ गई 4100, फाइन। और मुझे पता है कि आगे इसने बोला हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी निकालना है, तो S इज इक्वल टू I होता है, ठीक है। तो 2000 आ जाएगा, प्लस आपने यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर अगर 2000 आ गया है तो हम आगे कंजम्पशन निकाल लेते हैं Y माइनस S करके। जब आपने Y माइनस S करना है तो 4100 माइनस 2000 2100 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू बोल दी है तो आपको पता है कि क्वेश्चन में 0.5 MPC दिया हुआ है। जब भी मल्टीप्लायर, वैसे तो MPC से भी निकलता है, पर प्रेफर यही करना है आपने कि मल्टीप्लायर के 2 ही फॉर्मूला यूज़ करने हैं। या तो आप चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाला करोगे, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूंगी ये फॉर्मूला कहाँ लगता है। अगर आपको नॉर्मली मल्टीप्लायर पूछा है तो आप हमेशा 1/MPS करो, और MPS करना है तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर दी है, MPC दी है, अगर तो MPS डायरेक्टली दिया होता तो डायरेक्टली लिख देते। अगर MPC दिया है तो आपको पता है वो 1 माइनस करके उसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना। और हमेशा मल्टीप्लायर का आंसर टाइम्स के अंदर आता है। बाकी सारे के आगे यूनिट्स लिखो ना लिखो, पर मल्टीप्लायर के साथ टाइम ज़रूर लिख के आना है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व हो जाता है। तीसरे तरह का यहाँ पे अगले और किसी तरह का न्यूमेरिकल इसके अंदर देखा जाए, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या पूछा है, वाई पूछा है। फॉर ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, घबराने की बात नहीं है, हाइपोथेटिकल मतलब होता है इमेजिनेटिव इकोनॉमी, फाइन। तो यहाँ पे आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दी है 500 करोड़ की। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट के केस में आपने क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, सी भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सी दिया हुआ है 100 प्लस 0.80 Y। तो आप इसमें आराम से ये इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। वीडियो पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख कर दिए हुए हैं, तीनों चीज़ें निकालो, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इसके अंदर कैलकुलेट करो, ठीक है। और जो पिछले क्वेश्चन में था इनकम निकालो और न्यू कंजम्पशन लेवल निकालो, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों आंसर्स दिए हैं, आप प्लीज़ इसको टैली करके देखो। अगर आप निकाल पाते हो तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन आपको दे दिया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, तो यू नो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सूटेबली आप लगा सकते हो, S=I भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो सकता है तो दूसरे तरीके से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट समटाइम्स द आंसर गेट वेरी लेंथी, उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर कुछ दिया हुआ है स्पेसिफिकली तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगाओ। इज सेविंग फंक्शन, S इज सेविंग एंड Y इज नेशनल इनकम। इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब आपको I भी दिया हुआ है और S भी दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, आपको Y निकालने को बोला है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट दैट लेवल, आपको नया C निकालने को मिला है जो Y माइनस S करके आएगा। देन आपको पूछा मल्टीप्लायर की वैल्यू, सेम वैसे ही पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, बस ये है कि अब आपको सेविंग दे दिया तो आपको पता है कि आपने S=I करके अपनी इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। ये आपके आगे इनकम, कंजम्पशन और K की वैल्यू मैंने दी है। अब चेक करो सॉल्व करके कि क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो फिर इसका मतलब यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट अगेन। तो अभी तक मैंने आपको 2 तरह के न्यूमेरिकल्स बताए हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल मैंने बताया जिसमें आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन दी है, आपको MPS वगैरह दिया है, ये तरह का। एक दूसरे तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको ये बताए जिसके अंदर आपको MPC MPS डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं दिया, आपको इक्वेशन ही दी हुई है, आपको अपने आप चीज़ें निकालनी उसके अंदर से, और आपको एक वेरिएबल कोई इन्वेस्टमेंट का या सेविंग का कुछ एक आधा वेरिएबल दिया होगा, आपको नई कंजम्पशन, नया मल्टीप्लायर, ये सब चीज़ें निकालनी, फाइन।
ओके, नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। मैंने आपको बोला टोटल 4 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। आप बड़े ध्यान से देखो, ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या वर्डिंग लिखी होती है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है चेंज इन इनकम, या फिर लिखा होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये किसके होते हैं, मल्टीप्लायर के होते हैं। किसके होते हैं, मल्टीप्लायर के, क्योंकि यार मल्टीप्लायर के फॉर्मूले के अंदर ही हमें ये वैल्यूज़ दी होती हैं। कभी कभी आपको लिखा होता है 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, 75 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। इस एडिशनल इनकम होता है बदलाव, 100 के बाद इनकम 200 हो गई, वो बदलाव से की वजह से जो चेंज आया। तो ये MPC और MPS होता है, डेल्टा चेंज कहते हैं इसको। फाइन, तो ये जो MPC एंड MPS होता है ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अगर आपको लिखा है एडिशनल 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, आप सीधा समझ लो वो लिखा है MPC। अगर लिखा है 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज़ सेव्ड, तो वो होगा MPS। अगर आपको एक चीज़ दी हुई है कि 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, तो MPC तो होगा ही। तो अगर 75% कंज्यूम हुआ है तो सेव कितना होगा, 25%, राइट, 0.25। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि क्वेश्चन के अंदर MPC MPS डायरेक्टली नहीं दिया होगा, स्टेटमेंट बेस पे आपको लिखा होगा कि एडिशनल इनकम का इतना हिस्सा कंज्यूम किया गया है। तो अगर कंज्यूम किया गया है वो MPC होगा। MPC दिया है तो MPS आप निकाल ही सकते हो, दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 ही होता है। परसेंटेज की फॉर्म में वो 100 के बराबर होगा। फाइन, तो 2 फॉर्मूले ही यहाँ पर लगते हैं जब भी मल्टीप्लायर का कोई क्वेश्चन आता है। चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, एडिशनल इनकम का अगर पूछा है, कैलकुलेट एडिशनल इनकम, तो ये मांगी है। एडिशनल मतलब होता है न्यू, चेंज्ड, एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लायर के, इसमें ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 1/MPS का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, और अगर ये वाला निकल आया आपका तो आप आगे फर्दर चेंज इन इनकम भी निकाल सकते हो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो, एडिशनल इनकम या एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो भी आप इसको क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन की टाइप देखो, कैलकुलेट चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम बोला है तो ये डेल्टा Y का क्वेश्चन है, याद रखना। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, पीछे ये क्वेश्चन आ रहा था, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यहाँ चेंज नहीं था तो ये Y वाले क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, पर यहाँ पे चेंज वाले क्वेश्चन है। तो याद रखना कि यहाँ पे डेल्टा की बात है। इन्हें हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, आपको क्या दिया हुआ है, MPC 0.8, तो जनरल सी बात है बेटा, MPC 0.8 है तो MPS कितना होगा, 0.2 होगा। चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है, 1000 करोड़। फाइन, तो यहाँ पर आप K इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला 2 ही फॉर्मूले फटाफट से आपने लिखने हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से सॉल्व करके आपने देख लेना। निकालना क्या है, चेंज इन इनकम, यहाँ पे पहले पुट करो, यहाँ से 0.2 वाली वैल्यू, K की वैल्यू निकालो, K यहाँ पे पुट करो और ये आप निकाल लो। इन्वेस्टमेंट आपको ऑलरेडी दी हुई है, वह आप निकाल सकते हो। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया हो। उसके बाद दूसरा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन की और तरीके से लिखा हुआ है, ये कहते हैं इन एन इकॉनमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। तो समझ गए ना, 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम, तो ये किसका क्वेश्चन है, चेंज इन ये MPC का क्वेश्चन है। दिया हुआ MPC ऑलरेडी 0.75, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़। तो ये जो इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड वाले क्वेश्चंस हैं, एडिशनल इनकम वाले हैं, ये सारे मल्टीप्लायर के क्वेश्चन हैं। और ये आपको बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट है तो ये आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है। कैलकुलेट चेंज इन इनकम या चेंज इन कंजम्पशन, तो ये आपको पूछा हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सेम दोबारा वही फॉर्मूला लगाओ और ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बड़े ही ईजी हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगले टाइप के क्वेश्चन दिखाती हूँ, थोड़ा सा जो ट्रिकी पूछा जाता है, जैसे इन एन इकॉनमी एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एक बार इंक्रीज हुआ कुछ इन्वेस्टमेंट में, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ, विच इज़ 3 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट 1 टाइम इंक्रीज हुई है ना, तो नेशनल इनकम 3 टाइम्स और इंक्रीज हो गई। 3 टाइम्स और इंक्रीज होने का मतलब कि 4 टाइम्स वो इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, ठीक है, 4 टाइम्स, क्योंकि लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज़ 3 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कुछ तो होगी ना, 1 ही होगी चाहे, तो अगर 1 से ही वो इंक्रीज हो रही है तो जो दूसरी है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्लस 3 इंक्रीज इन
इन्वेस्टमेंट ये मैंने लिख दिया 1 के साथ एक और, तो यहाँ पे 4 डेल्टा आई आ जाता है, ठीक है, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है, k इज़ इक्वल टू दिस। आप ये फॉर्मूला में पुट अप करो और आपका इस तरह से न्यूमेरिकल सारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी इक्वेशन आपने फ्रेम करनी थी और इसके अंदर और कुछ डायरेक्टली आपको एक भी सिंगल न्यूमेरिकल भी नंबर वाली वैल्यू नहीं दी हुई थी, सिर्फ ऐसे करके आपने डिराइव करनी है। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आ जाता है कि इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज़ इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फिर पूछ रहे हैं कि इफ़ MPC इज़ 2/3, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे अब पॉइंट्स में तो दिया नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर 3 में से 2 कह रहे हैं कि कंज्यूम्ड है तो सेव्ड कितना होगा 1/3। देखो ना, 3 में से 2 तिहाई मतलब 3 में से 2 पार्ट जो है वो कंजम्पशन है, तो 1 पार्ट ही सेव हुआ होगा ना 3 में से, तो 1/3 आ जाएगा MPS। तो फॉर्मूले में पुट करके मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लो। फाइन, आई होप ये आपको समझ में आया हो कि ऐसे ही न्यूमेरिकल बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चंस है कुछ। ओके, लास्ट जो मैं आपको 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन बताना चाहती हूँ वो टेबल टाइप क्वेश्चन होते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में भी बहुत कम चांस होते हैं, वैसे कम देखे गए हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, बट येस देयर इज़ ए चांस, प्रोबेबिलिटी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना। घबराने की कोई बात नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग सिर्फ इस बात में लगता है कि फॉर्मूले सारे दिमाग में होने चाहिए उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल अब फॉर्मूला मैं तो आपको बता रही हूँ कि इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम किया जाता है, कुछ सेव किया है, 100 में से 80 कंज्यूम किए तो 20 सेव किए। इसी के आगे मैंने डेरिवेशंस की हैं, सी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एस को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये एक ही फॉर्मूला है, राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ये चीज़ पे दिमाग लगना चाहिए व्हेन यू आर हैविंग टेबल क्वेश्चंस। फाइन, अगर APC आपको पता है ऐसे ही निकलता है या APS प्लस APC ऐसा है, तो आपको पता है कि MPC कैसे निकलता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मतलब बेसिकल से फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। अब मैंने क्यों नहीं बताया कि MPS कैसे निकलता है या APS कैसे निकलता है, क्योंकि आप दूसरे तरीके से 1 के बराबर करके भी उसको निकाल सकते हो। अगर एक आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 10 आ गई है तो आप 1 के बराबर करनी है या उसको 100 के बराबर करनी है, आप इजीली उसको कर सकते हो। फाइन, अब यहाँ पर देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में आपको दिया क्या है, एक तो इनकम दी है, एक MPS दी है और एक सेविंग्स के एक पार्ट सेविंग का दिया, बाकी सारे ये ब्लैंक्स थे, ठीक है। APC भी सारा ब्लैंक था, कुछ नहीं दिया हुआ था, बस ये दिया हुआ था। इसके बाद इसको सॉल्व करना था आपने। तो देखो सबसे पहले आप देखो फॉर्मूलाज में चाहिए क्या होता है। APC के फॉर्मूला में तुम्हें क्या चाहिए, APC के फॉर्मूला में मुझे चाहिए कंजम्पशन एंड सेविंग, ये चाहिए कंजम्पशन एंड इनकम चाहिए। फाइन, अच्छा S के फॉर्मूले में आपको कैसे निकल सकते हैं, सेविंग्स वही निकल जाती है हमारी अगर हम इनकम में से कंजम्पशन निकालें, ठीक है। MPS का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उसके हेल्प से आप MPC निकाल सकते हो, ठीक है, MPC भी आ सकता है। फाइन, तो इसके अलावा MPC चाहिए तो चेंज इन, MPC का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, राइट। तो मतलब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़ डिराइव कर सकते हो। टेबल के केस में आपने सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि ये जो दिया हुआ है इनके फॉर्मूलाज क्या हैं वो मैंने लिख दिए और इनके थ्रू और चीज़ें क्या निकल सकती हैं, तो उससे आप अपने ब्लैंक्स, जैसे मैंने आपको बोला सेविंग निकालने के लिए आप इनकम में से कंजम्पशन माइनस करो। इनकम दी है पर कंजम्पशन कहीं नहीं दी, तो कंजम्पशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर MPC का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको चेंज इन कंजम्पशन, तो धीरे धीरे करके जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में चेंज इन इनकम निकाला, यहाँ पे चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 माइनस 0, 200 माइनस 100, 300 माइनस 200, ये चेंज होता है ना मार्जिनल, तो वो निकाला पहले। फिर मैंने क्या किया, ये चेंज इन वाया आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाती हूँ MPC का, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम वाला। तो अगर मेरे को कंजम्पशन कैसे मिलेगी, जब मुझे Y भी दिया हुआ है, S भी दिया हुआ है एक पॉइंट पे, तो मैं किसी तरह से कंजम्पशन अपनी निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है अगर टेबुलर बेस्ड आ जाते हैं तो। फाइन, वैसे ही बहुत कम चांसेस है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। आप इतने ही तरह के न्यूमेरिकल्स कर लो, किताब में से कोई भी खोल के देखो, आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो अब, ठीक है। थैंक यू ऑल।